आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वज़ीर उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया गया। पुरअमन एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि आगा रूहुल्लाह के एहतजाजी मुजाहरे के बाद PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती भी उनके एहतजाज में उनके साथ शामिल नजर आई। तो आपको बता दें कि आगा रूहुल्लाह ने CM अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के। एहतजाज जिसमें कई स्टूडेंट्स शामिल हुए, लेकिन साथ ही साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी और PDP के लीडरान भी शामिल हुए। इल्तिजा मुफ्ती और वहीद रहमान पर्रा भी इस प्रोटेस्ट में आगा रूहुल्लाह के साथ शामिल हुए। आगा रूहुल्लाह ने ट्वीट करके ही ये जानकारी दे दी थी कि 22 दिसंबर तक अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के मसला हल नहीं होता है तो वो सड़क पर उतरकर लोगों के साथ इस मामले को लेकर के आवाज उठाएंगे, CM अब्दुल्ला तक ये आवाज पहुंचाएंगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने आज CM रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें कई स्टूडेंट्स हर फील्ड से शामिल होते हुए नजर आए। और उन्होंने जो बयान मीडिया को दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमने डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक बड़ी लंबी जो है लड़ाई लड़ी है, उस पर जीत भी दर्ज की। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत थी ये डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में थी। और अब हम चाहते हैं कि लोगों के जो हुकूक थे जो उनसे छीन लिए गए थे वो उन्हें वापस मिले, लोगों के जो मुतालबात है उन्हें पूरा किया जाए, उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो लोगों के साथ है, वो लोगों की आवाज़ है और उस आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। और अगर लोगों को परेशानियां हो रही हैं तो वो आवाज़ जो है हुकूमत तक, CM तक पहुंचाएंगे। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी गई है और जल्द ही उस पर फैसला भी आएगा। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है और वो कभी भी किसी भी इंसान को पीसफुल प्रोटेस्ट से, उसके डेमोक्रेटिक राइट से नहीं रोकेंगे। इसके बाद हमने देखा कि वहीद रहमान पर्रा भी आगा रूहुल्लाह के हक में ट्वीट करते नजर आए। तो वहीं कुछ ऐसे भी ओपोजिशन लीडरान जिन्होंने आगा रूहुल्लाह को क्रिटिसाइज भी किया। अल्ताफ बुखारी ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये किस तरह का गिमिक है, आप गवर्नमेंट में भी है और आप ओपोजिशन का किरदार भी अदा करना चाहते हैं, आप ही की पार्टी है और आप उसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, सड़क पर उतरना चाह रहे हैं। या तो अगर ये कोई शो ऑफ नहीं है तो आप रिजाइन करें, और अगर ऐसा नहीं है तो ये किस तरह का दोहरा मयार है। लड़े वो आएंगे फील्ड में। तो अब बात करें ओपन मेरिट के लिए, बात करें रिजर्वेशन को रैशनलाइज कराने के लिए बात करें तो कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स चल रही है, हुकूमतें गिरा रहे हैं, पार्टी को डिवाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों इनको आप सफोकेट करना चाहते हैं, क्यों इनको दबाना चाहते हैं? ये भी सेंस ऑफ बीइंग जो है फील करे, ये भी वो एग्जिस्टेंस फील करे, जहाँ पे ये अपने लिए फैसले भी कर सके। जहाँ पे इनको लगे कि फैसले सही नहीं हो रहे वहाँ पे निकले, अपनी आवाज़ उठाए, बात करे और इनकी बात सुनी जाए, उसका एहतराम किया जाए। जहाँ पे यहाँ की तकदीर के, सड़क के, सेक्रेटेरिएट के, कलम के मालिक यहाँ के लोग हो, यहाँ का फैसला करने वाला यहाँ का अवाम हो। मैं वो दिन चाहता हूँ इस तरह का डिस्कोर्स और इस तरह की एंगेजमेंट, अगर वो नॉर्मलाइजेशन लाने का प्रोसेस बनता है तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री इकदाम है। कि जो भी ये ख्याल और गुमान में लाए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहेगा, सबसे पहले उसे मुझे फेस करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए जो भी सोचेगा उसी तरह से उसके खिलाफ मैं निकलूंगा। जिस तरह से मैं स्टूडेंट्स के हक के लिए इस वक्त निकला हूँ, इससे ज्यादा पैशन से उस वक्त सड़क पे निकलूंगा या जहाँ भी निकलना होगा उनके अज़ाइम को डिफीट करने के लिए। हम यहाँ आए टू एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। ये किसी भी एक तंजीम या जमात का प्रोटेस्ट नहीं है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, एंड वी आर हियर टू एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। वेल, दे विल हैव टू वॉक द टॉक। जैसे आपने कहा 3-4 हफ्ते उन्होंने कमेटी बनाई, बट वी हैवंट सीन एनी रिपोर्ट बीइंग टेबल्ड बाय दिस कमेटी, सो दे विल हैव टू वॉक द टॉक। और एक टाइम बाउंड तरीके में से इनको रैशनलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, दे आर अंडर acute distress. We know that our unemployment has touched 38%. All the exams are being scrapped और इनका जो अपना हक है वो किसी और को नहीं जाना चाहिए. We are not against any section of the society. We are just saying do equitable distribution of seats. But turning people from haves to have-nots.
तो ये रिजर्वेशन का ही सिर्फ मुद्दा नहीं है, इसमें हमारा पूरा एक कल्चरल शिफ्ट होगा, इकोनॉमिक शिफ्ट होगा। तो कश्मीर के नौजवान जो इतना सहे है पिछले सालों में, एक तरफ से OGW कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे, UAPA में डालेंगे, PSA में डालेंगे, उसके बाद NDPS में डालेंगे। अब अगर जो बच्चा कुचा हमारा नौजवान है जो ओपन मेरिट मेहनत करके पढ़ा लिखा है, उसको आप बोलते हैं आपके लिए रोजगार भी नहीं है, तो हमारे फिर ऑप्शंस क्या है कश्मीरी नौजवान के पास? आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लियर। हम उमर साहब पे इल्जाम नहीं लगाते, बट सिंस ही इज इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्लेस विद अ ह्यूज मैंडेट, we expect him to be our representative and address this issue of the youth of Kashmir, which is in his ambit, which is in his hands. तो हमें उम्मीद है उमर साहब ने जो इलेक्शन में भी कहा, जैसे रोल्ला साहब ने भी कहा, जो इलेक्शन में उन्होंने वादे किया उस पर वो डिलीवर करेंगे और कश्मीर के नौजवानों को कम से कम 370 नहीं, स्टेटहुड नहीं, कम से कम रिजर्वेशन को एड्रेस करेंगे और रैशनलाइजेशन पे काम करेंगे और रोजगार का जो हक हमारे नौजवानों को है वो उनको मेरिट पे मिलना चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आगा रूहुल्ला के एहतजाज में PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। न्यूज़ 18 के साथ अभी इल्तिजा मुफ्ती जुड़ी हुई हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल वेंडेटास को साइड में रख के, आइडियोलॉजीज को साइड में रख के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, भले ही फिर वो NC हो, PDP हो या कोई भी पार्टी हो। वेल व्हाट आई एम, ये हिंदी में इंग्लिश में, हिंदी में क्यों लेते हैं हम बार बार? द पॉइंट इज कि हम यहाँ सियासत नहीं करने आए, ना ये PDP के बारे में ना NC के बारे में। ये जो हमारे नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल को सिक्योर करने के बारे में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, सियासत चलती रहेगी। आर्टिकल 370 पे हम लड़ते रहेंगे, कुछ लड़ेंगे कुछ नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो नौजवानों का मुस्तकबिल है दैट कैन नॉट बी पुट टू वेस्ट, दैट कैन नॉट बी जेपरडाइज, सो वी आर हियर टू फाइट फॉर देम। एक सब कमेटी भी फॉर्म हुई है, हालांकि इसमें 3 मिनिस्टर्स जो हैं, सकीना एतू, सतीश शर्मा है, जावेद राणा है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी तरफ से अभी ना कोई डेट मिल रहा है, हमें ना कोई अफर्मेशन मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली जो सब कमेटी बनी वो एक आई वॉश के लिए बनी है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। 4 हफ्ते हो गए बने हुए, ना कोई रिपोर्ट उनने टेबल की है, ना कोई डिसीजंस लिए हैं। तो वी आर रिक्वेस्टिंग द चीफ मिनिस्टर कि एक टाइम बाउंड तरीके से आप इस इश्यू को रिजॉल्व करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करनी चाहिए लाइब्रेरीज में, वो यहाँ है, चिलय कलान में आए, बारामुल्ला से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए, मेडिकल स्टूडेंट्स आए, SSB के स्टूडेंट्स आए। वाई? इतनी ठंड में ठिठुरते हुए, दे शुड हैव बीन इन लाइब्रेरीज, आवर डॉक्टर्स शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल्स। दे आर हियर बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर जस्टिस एंड वी मस्ट गिव देम जस्टिस। एक सबसे बड़ा इशू जो है, कंसर्न है यहाँ पे, जब 4 तारीख को इस केस की हियरिंग हुई थी, जो एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट भी है, जब उन्होंने ये पिटीशन फाइल की, वहां पे उन्हें जज की तरफ से ये कहा गया कि अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में कोई अटॉर्नी एडवोकेट जनरल नहीं है और वो केस जो है ये तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि हमने देखा पिछले साल ही उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। तो हम कितनी देर वेट करें? हाउ लॉन्ग शुड वी वेट फॉर? बाकी स्टेट्स में, लद्दाख में भी आपने एज रिलैक्सेशन दी, इनको आप एज रिलैक्सेशन तक नहीं दे रहे हैं। SRO 49 आपने यहाँ से क्यों हटाया 2019 के बाद? 2019 के बाद इतनी धांधली हो रही है हर एक रिक्रूटमेंट। रूल 17 हटाइए जो डिस्क्रिमिनेटरी है इन नेचर। सो वी विल नॉट वेट। आपके अटॉर्नी जनरल, अब आप हाइबरनेशन में, आप कोमा में हैं, जब आप उठेंगे कोमा से फिर आप बनाएंगे, तब तक व्हाट शुड आवर स्टूडेंट्स डू? वेयर शुड दे गो? किसका दरवाजा है नॉक करे? सो वी आर हियर टू स्टैंड विद देम, वी आर हियर टू एक्सप्रेस। आपके बहाने नहीं चलेंगे कि कोई अटॉर्नी जनरल नहीं है तब वी विल टेक इट अप, द मैटर इज सब जुडिस। नो मैटर इज सब जुडिस। वी आर हियर टू फाइट मैटर्स दैट आर आल्सो सब जुडिस। दैट इज व्हाट अ लीडर इज सपोज्ड टू डू। लास्ट क्वेश्चन, अगर दे विल नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर टुडे, अगर इन्हें लगता है कि इनके हिसाब से, मन के हिसाब से वो जवाब नहीं मिल पाया, रिस्पांस नहीं आया चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और इनके प्रोटेस्ट जो है वो आगे चलते रहेंगे, भले ही फिर वो LG निवास पे हो या कल को दिल्ली में हो, तो आप जाएंगे? आई मीन सी, टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी। अब वो डिपेंड करता है मैं कहाँ होंगी जब इनका प्रोटेस्ट होगा, बट टुडे मैं भी इनको ये रीअश्योरेंस करने आई हूँ कि हम नहीं चाहते कि आपके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ हो, और अगर मैं भी कल यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, दे मस्ट फाइट फॉर देयर राइट्स इन अ पीसफुल मैनर। सिंस 2019 एवरी तबका, एवरी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग ओप्रेस्ड, एंड आई टोल्ड देम एज वेल दैट वी विल हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। इट इज नॉट गोइंग टू बी गिवन टू अस ऑन अ सिल्वर प्लैटर। वी विल हैव टू फाइट फॉर इट इन अ पीसफुल मैनर, बट वी विल हैव टू वेज दैट फाइट। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, MP आगा रोल्ला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, अपने जो CM है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी परसेप्शन बना।
वो आप उनसे ही पूछिए कि वो जो बैड कॉप गुड कॉप है, मुझे तो नहीं पता उनका इंटरनल क्या मैकेनिज्म है, बट लाइक आई सेड दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर हियर टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी. यस, एनसी मेड अ लॉट ऑफ लॉफ्टी promises in their manifesto. They got a overwhelming thumping majority. They should fulfill the promises that they've made. आपने सुना इल्तिजा मुफ्ती को, पीडीपी की लीडर है, और इन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस वक्त वो सब भूल के हम इन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचते हैं, और उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर के घर से अब कोई जवाब आ जाए, ताकि ये बच्चे जो है आज चिल्लाई कलान की ठंड में दूर दूर इलाकों से आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके इश्यूज का इजाला हो. न्यूज 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील. द्रास में बीजेपी के रहनुमाओं बिलाल अहमद और गुलाम रसूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फायर सर्विस गाड़ी फराहम करने पर एलजी लद्दाख और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने इस कामयाबी को कारी फयाज अहमद की कोशिशों का नतीजा करार दिया. उन्होंने करगिल इंतजामिया पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया कि नई गाड़ी करगिल में क्यों रखी गई और द्रास को पुरानी गाड़ी क्यों भेजी गई. बिलाल अहमद ने कहा कि इस तरह की नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि द्रास के लिए नई गाड़ी फराहम की जाए और इस मामले पर जल्द कार्रवाई की जाए. कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक मेंबर असेंबली बानिहाल वक़ार रसूल ने बानिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. वक़ार रसूल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के तबसरे के लिए वज़ीर दाखिला की पुरजोर अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं करती है. वक़ार रसूल ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां और दलित समाज के लोग अमित शाह के फौरी इस्तीफे और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उनके अल्फाज पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुकम्मल अवामी मैंडेट के बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई अवामी हुकूमत नहीं है और अभी तक वज़राला कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर रहे हैं. वो ये है कि आपने काफी दिनों से देखा कि कांग्रेस पार्टी और सभी अपोजिशन पार्टियां जो है रोड्स पे है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बाबा राव अंबेडकर जी के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ गुस्ताखी की और ऐसे लफ्ज बोले कि जिससे पूरा दलित समाज और सारी अपोजिशन पार्टीज पूरे गुस्से में हैं. और सब, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताना चाहता हूं कि सब हम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा राव अंबेडकर जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का आईन लिखा था, और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको यहाँ के दलित समाज के लोग भगवान से कम नहीं मानते. और अमित शाह जी ने ये बात हाउस में कही कि बार बार आप अंबेडकर जी का नाम और उसके नाम का फैशन बन चुका है, और अगर इतना नाम हमने भगवान का लिया होता तो हम स्वर्ग में जाते. तो हमारे दलित समाज के लोग और हिंदुस्तान की लोग उसको भगवान से कम नहीं मानते. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. जिनको आयुर्वेद। हिसार के बुढ़ाना गांव में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से मलबे में दबे 7 बच्चे, 4 बच्चों की मौत, सभी बच्चे 3 महीने से 9 साल के बीच. हिसार में हुए हादसे का सीएम सैनी ने लिया संज्ञान, डीसी से मांगी मामले की पूरी जानकारी, हादसे की होगी जांच. पंचकुला के पिंजौर में बर्थडे पार्टी, 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, होटल सल्तनत में चल रही थी पार्टी, देर रात करीब 2 बजे फायरिंग में 2 युवक और 1 युवती की मौत, पुलिस को गैंगवॉर में तीनों की हत्या का शक. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम. मरकजी वजीर BL वर्मा ने तकर्रुरी खतूत तकसीम करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार और रोहिंग्या मसले पर अपनी राय का इजहार किया.
बीएल वर्मा ने इंतखाबात की शफाफियत को उजागर करते हुए कहा कि आजकल मुनसिफाना इंतखाबात हो रहे हैं, ताहम उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जब नताइज कांग्रेस के हक में आते हैं तो ईवीएम को दुरुस्त माना जाता है, लेकिन अगर नताइज उनके खिलाफ हो तो वो ईवीएम में खराबी और इंतखाबात पर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, कांग्रेस तो कब कब क्या क्या कहती है अलग विषय है, लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, लगभग 55 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है और मैं कह सकता हूं कि 55 वर्षों में जो विकास के काम नहीं हुए उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में विकास के काम किए हैं। और जहां तक इलेक्शन के संबंध में मैं कहूं, तब मैं कहूँगा कि पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं और आज चुनाव के परिणाम जब आते हैं, जब कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो चुनाव में ईमानदारी से नज़र आते हैं, उनको ईवीएम भी सही नज़र आती है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तब उनको ईवीएम भी खराब नज़र आती है और चुनाव में गड़बड़ियाँ भी नज़र आती है। लासीपुरा पुलवामा में दौरान शब जियोलॉजी और माइनिंग महकमे के त्राल नोडल के रहने वाले एक मुलाजिम मोहम्मद अमीन शेख पर माफिया के लोगों ने हमला किया और उसे शदीद तौर जख्मी किया। मुलाजिम के मुताबिक माफिया के लोग नाले से गैर कानूनी बाजरी निकाल रहे थे और उन्होंने उन्हें काम रोकने के लिए कहा तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। डीएमओ पुलवामा मोहम्मद मंजूर ने आज सुबह त्राल नोडल में मुलाजिम के घर जाकर उनकी खबर पूछी। उन्होंने बताया पुलिस स्टेशन पुलवामा ने इसमें केस भी दर्ज किया हुआ है। उन्होंने जल्द मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी भी की। ड्यूटी नाइटस अम दोस में शिफ्ट बस 5 रन अम सात 5 रन पे खोदस बह क्रिस्टन कुन तो ये ब्लॉक 3 कुन वोतुस अत मे JCB 3 तो टिपर 4 आड़स मज मे सत ब्याक मुलाजिम अमिस वो मे पुस ये माहौल खराब रोतल मज इसलिए डायरेक्ट वन लासपुर पंचाल क्रेशर वालन कि खड़ से मशीनदारी तय बोट यह गो यमो खाज तम लाइट बंद कर बोट अम पे यु द्राय वापस 5 रन कुन तथ एरिया कुन तोड़ मे बह JCP कह मे दोम नफर यह गो ब्रो पहन यह ब्रो कन गई नफर जोड़ा खड़ा तो यीस यमो कोर मे खतरनाक यह मिसाल कार्रवाई कि मे पाई पता। ये हमारी एक ऑफिशियल है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। वहाँ पे लासीपुरा में इन पे हमला हुआ और उसका हमने संगीन नोट्स लिया है और पहले तो बिल्कुल ये कंडेमनेबल है, वेरी अनफॉर्चुनेट है और इसके घर वालों के साथ और इसके साथ हम बिल्कुल सारे जो ऑफिशियल्स हैं और हमने इसका संगीन नोट्स लेते हुए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और DC सर ने स्पेशली बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग। बांडीपुरा के दूरदराज इलाकों में मनफी दर्जे हरारत के सबब बिजली की आंख मिचोली ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि शदीद सर्दी के दौरान बिजली की कटौती से बर्क़ी आलात का इस्तेमाल मुमकिन नहीं रहा, जिसके बायस उन्होंने दोबारा रिवायती आलात का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लोग घरों को गर्म रखने के लिए चूल्हे और लकड़ी से जलने वाली अंगीठियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और मकामी अफराद ने इंतजामिया से बिजली की बेहतर सप्लाई का मुतालबा किया ताकि सर्दियों के दौरान उनकी मुश्किलात में कुछ कमी हो। मौसमी जो हालात इस वक्त बीच बीच में तब्दील हो रहे हैं, इस सिलसिले में गुरेज में भी 2-3 बार बर्फ़बारी हो गई पहाड़ों पर, राजधान वगैरह में। बीकन वगैरह तो कोशिश करता है रोड खोलने की, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है और रोड जो है कहीं कहीं पर वहाँ पर स्लिप का खतरा काफ़ी है। जितना तापमान गिर जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। पिछले 1-2 महीने से हमारा सिस्टम वही कर दिया कि जो पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा था, तो यहाँ पर जो पिछली बार हम दिया वगैरह जला रहे थे, आजकल राशन स्टोरों में केरोसिन तेल वगैरह भी नहीं है कि हम वही सिस्टम पुराना चलाएं जिससे हमारा दिया अच्छी तरह से चले। लेकिन हम PDD डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दूर दराज इलाके में पावर की सप्लाई बराहम की जाए ताकि हमारे यहाँ कंटिन्यू पावर रहे। और यहाँ पर लकड़ी का सिस्टम भी इतना नहीं है आजकल कि हमारा सही। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 33वीं बटालियन ने भदरवा में 30 तालिबात के लिए 3 माह का बुनियादी कंप्यूटर कोर्स शुरू किया, जिसकी खुसूसी तवज्जो डोडा जिले में तालिबात को IT ख्वानदगी को फ़रोग देने के लिए बाइख्तियार बनाना है और
इस इक़दाम का मकसद कंप्यूटर ऑपरेशंस, MS ऑफिस और महफूज इंटरनेट तरीक़ों की तरबियत फराहम करके IT की तालीम को बेहतर बनाना और तलबा को ऐसी महारतें फराहम करना है जो करियर के बेहतर मौक़े के दरवाजे खोल सकती है। हम काफ़ी दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, हमें कुछ कंप्यूटर के बारे में तो पता भी नहीं था, खाली सुना था कंप्यूटर। तो मतलब आज ये मतलब प्रोग्राम CRP वालों ने शुरू किया है जो कि हमारे लिए काफ़ी मददगार है। जो 3 महीने का प्रोग्राम, इसमें हमें अच्छे से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। मतलब हम सोचते थे पहले कि मतलब आर्मी CRPF खाली डिफेंस के लिए है, बॉर्डर्स पे है, मतलब इनका और कुछ काम नहीं है। बट ये मतलब काफ़ी हमारे लिए और भी बहुत सारी आगे चल के मतलब स्किल्स के लिए हमारे स्किल्स के ऊपर काम कर रही है ताकि हम अच्छे से मतलब सीख सके, आगे आने वाले टाइम में मतलब अपने लिए अच्छा रोजगार कमा सके। चाहे आगे चल के हमें नौकरी मिले ना मिले, हमें फिर मतलब अच्छे स्किल दे रही है ये, और हम काफ़ी शुक्रगुजार है CRPF वालों के। तो जो CRPF वालों ने हमारे लिए जो कंप्यूटर लिटरेसी का प्रोग्राम सेटअप किया है, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में जो है ये जो टेक्नोलॉजी है हर जगह यूज़ होती है, और जो हम अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हैं, इससे जो है इंसान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। अगर उसके पास जो है स्किल्स होंगी तो कोई भी इंसान जो है अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। 33 बटालियन CRPF भद्रवा के द्वारा भद्रवा और इसके आसपास के जो भी आतंकवाद प्रभावित गांव रहे हैं, वहां से जो आतंकवाद प्रभावित परिवार रहे हैं उनके बच्चों को हम लोग यहाँ इकट्ठा करके ये संस्था के द्वारा 3 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स चलाया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से CRPF फंडिंग कर रही है, और बच्चों को हम लोग मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। और बच्चे यहाँ 3 महीने में कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं जो उनको भविष्य में रोजगार पाने में काफ़ी मदद करेगा। तो आज आगा रूहुल्लाह अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के खिलाफ और रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत अपने UT के स्टूडेंट्स के साथ नजर आए। स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट उन्होंने किया और ये भी वाज़े तौर पर कहा कि वो लोगों के साथ है, लोगों के साथ उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहेंगे। हमारे साथी सरोश इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सरोश, आप इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं। आपने इल्तिजा मुफ्ती से भी बात की, रूहुल्लाह से भी बात की, वहीदुर रहमान पर्रा से भी, क्या कुछ अभी वहाँ पर माहौल? देखिए, आपको अभी लेटेस्ट अपडेट दे दें, काफ़ी ज़्यादा शोर है उसके कारण शायद आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो ये है कि आज सुबह जिस तरह से आप जानते हैं कि सईद आगा रूहुल्लाह जो है करीबन 2 बजे यहाँ पे पहुंचे, उनके साथ जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट एसोसिएशन के स्टूडेंट्स थे, साथ ही साथ काफ़ी सारे PGs जो इस वक्त PG कर रहे हैं यहाँ पे, या जो MBBS स्टूडेंट्स है, वो सब एस्पिरेंट्स यहाँ हैं। पुरअमन तरीके में एक प्रोटेस्ट हुआ। उससे पहले सईद आगा रूहुल्लाह जो है उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया यहाँ पर, और तय ये हुआ कि 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन अंदर CM उमर अब्दुल्ला से मिलने जाएगी, जिसमें आगा रूहुल्लाह खुद नहीं होंगे। और ये 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन में एक साउथ कश्मीर के स्टूडेंट थे, एक नॉर्थ कश्मीर के स्टूडेंट थे, सेंट्रल कश्मीर के स्टूडेंट थे, और ख्वातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक खातून को चुना गया, और वहीं से जम्मू की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक जम्मू स्टूडेंट को चुना गया। कुछ देर बाद चली, आधे पौने घंटे बाद जब वो डेलीगेशन बाहर आई, सबसे पहले वो लोग आगा रूहुल्लाह से मिले। इनको क्लियरली कहा गया है कि जो 6 महीने के अंदर अंदर, चीफ मिनिस्टर ने, मैं आपको बता दूं, 6 महीने के अंदर अंदर रिजर्वेशन केस का जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। बाहर आते ही उन्होंने कहा हम चाह रहे हैं कि कम से कम ये इशू जो है ये 3 महीने में रिजॉल्व हो, क्योंकि 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है जब आप पढ़ाई की बात करते हैं। तो वही उसके बाद वहीद पर्रा भी यहाँ पे थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो वहीद पर्रा ने कहा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि जो ही हमारी आगा रूहुल्लाह से बात हुई, रिप्रेजेंटेशन जो आई बाहर उनसे बात हुई, तो आगा रूहुल्लाह ने उन्हें कहा कि अगर 6 महीने का वक्त मिला है तो 6 महीने का वक्त हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर बिजनेस रूल्स नहीं बन पाए हैं। तो बिजनेस रूल्स ना बनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इस केस की जिम्मेदारी या ये जो केस रिवोक करना है वो कौन लेगा। वो हद इख्तियार अभी LG के पास है या CM के पास है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पहले बिजनेस रूल्स क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आगे जो 6 महीने हैं, 6 महीने का टाइम दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको रिजल्ट्स मिल जाएं। लेकिन आप तो ये जो मुद्दा दी गई है 6 से महीने की, सरोश, इस पर ओपोजिशन के जो लीडर्स है, इल्तिजा वहां थी, वहीदुर रहमान पर्रा वहां थे, उनका क्या कहना है?
देखिए अभी जब बात हुई हमारी वहीद पर्रा से भी, क्योंकि साथ ही साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, उनकी एक ही जुबान थी। जो ही ये 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर से मिलने गई, लेकिन जो ही उसके बाद वो बाहर आए, रूहुल्लाह से बात हुई और आगा रूहुल्लाह ने उन्हें कहा कि बिजनेस रूल्स अभी क्लियर नहीं है, उसके कारण शायद ज्यादा वक्त लिया गया है। वही हमारी जब वहीद पर्रा से बात हुई तो वहीद पर्रा ने कहा कि इस मामले में बिजनेस रूल्स होना या ना होना मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है बच्चों का मुस्तकबिल, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बिजनेस रूल की जरूरत नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आपने यही बात अभी आगा रूहुल्लाह से क्यों नहीं कही, तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि वक्त का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आगे। सबसे बड़ी बात यह भी है मुनज़्ज़ा, पहले आपको यहाँ पे बता दूं, यहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट में जब ये केस उठा था 4 दिसंबर की तारीख को, उसी दिन जो वकील इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी ज़हूर अहमद भट्ट ने, उनको क्लियरली जज ने उस टाइम पे कहा था कि ये केस जो है ये तब तक नहीं उठा पाएगी जम्मू कश्मीर लद्दाख की हाई कोर्ट जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एडवोकेट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वहां पे एडवोकेट अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट होती है वो खाली है। लास्ट ईयर जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने वॉलंटियरली यहां से रिटायरमेंट ले ली थी। और कई सारे पहलू हैं इसमें, एक सब कमेटी भी फॉर्म हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। लेकिन अब आज जिसे हम कहते हैं कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, अब अगर आज सीएम ने ही इन स्टूडेंट्स को एक आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इनका इशू जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं या जो बच्चे हैं ओपन मेरिट के, ये 6 महीने तक इंतजार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर ये इशू रिजॉल्व हो। फिर इसमें स्टेटहुड मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजनेस रूल्स चेंज होंगे नहीं रूल हो चेंज होंगे, ये स्टूडेंट्स इन निटिग्रिटीज को, इन बारीकियों को नहीं समझना चाहते। ऐसा नहीं कि समझते नहीं है, लेकिन नहीं समझना चाहते हैं। तो कुल मिला के बात की जाए, आज पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ और एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने आज अपने पॉलिटिकल वेंडिटाज या अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को परे रखे, उनको साइड में रखे, आज यहाँ के जो बच्चे हैं यूनानिमसली उनके लिए आवाज उठाई है। जी मुनज़्ज़ा। सरोज, इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि कई लीडर जो है हमें एक साथ दिखाई दिए, जहां पर रूहुल्लाह और वहीदुर्रहमान पर्रा ने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे, आज वो एक साथ जो है आवाम के लिए आवाज उठाते हुए दिखाई दिए। कई ऐसे ओपोजिशन लीडर भी थे जिन्होंने कहा कि ये गिमिक है, शो ऑफ हो रहा है, आप सरकार में रहकर ओपोजिशन का रोल भी प्ले करना चाह रहे हैं, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने की बात हुई। देखिए एक ऐसी भी स्पेकुलेशंस चली थी। सबसे पहला मुद्दा तो तब उठा था जब एमपी आगा रूहुल्लाह ने कल रात में ही कहा था कि कल 2 बजे के करीब हम चीफ मिनिस्टर जो उन्हीं की पार्टी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके गुपकार रेसिडेंस जो श्रीनगर में, वहां की तरफ कूच करेंगे। तभी से स्पेकुलेशंस बन गई थी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, स्पेशली ऑपोजिशन है, उनको तो एक बहुत बड़ा मौका मिला एनसी को टारगेट करने का, जिसमें आपने आज देखा भी सईद अल्ताफ बुखारी है अपनी पार्टी के, सजाद लोन है या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में ही नहीं बन रही है, क्यों ऐसा है कि जो उनके अपने एमपी हैं वो आज अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उस पर बड़ी खूबसूरती से आगा रूहुल्लाह ने जवाब दिया जब हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से बहुत ऊपर होते हैं, उनसे बहुत उठकर होते हैं, और वही कारण था आज की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पे वो भी आई है। और सबसे बड़ा कारण ये कि देखिए, जो ही कोई स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है या एक रेवोल्यूशन आता है किसी भी कंट्री में या स्टेट में, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की उसमें सक्रिय भूमिका रही होती है, और खुद को कहीं ना कहीं इस वक्त रेलेवेंट रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, शायद ये एक वजह है कि वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। क्या इसी इंटेंसिटी के साथ, क्या इसी जो उनके इंटेंट है उसके साथ वो अगले 6 महीने के लिए भी इन बच्चों का साथ देंगे या नहीं देंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। जब आपने रूहुल्लाह से बात की थी और उन्होंने जो उसमें बयान दिया था कि जब वो अवाम से खिताब करते, उसके बाद जब वो मीडिया से भी खिताब किए, उसमें फ़र्क था। पहले वो बात कर रहे थे इस तरह से कि मानो कि वो गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट खड़े हों, मानो कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ना हो, लेकिन उसके बाद जब वो मिलकर आए तो उन्होंने ये बात रखी कि 2 ग्रुप नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस तरह की कोई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डिवाइड हो रही है। पर ये क्या किसी तरह की रिजेंटमेंट उमर अब्दुल्ला और रूहुल्लाह के दरमियान जो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस दिख रही हो? ये देखिए, आप अब
ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकली काफी ज्यादा लिबरेटेड या मैच्योर है और वो इस मुद्दे को ऐसे नहीं देख रहे हैं। उनका मानना यह है कि अगर इस वक्त आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है और उनका कोई एमपी या एमएलए या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है और वो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ऐसा भी एक तबका है या ऐसी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो उसको इस चश्मे से देख रही है कि क्या इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि एमपी जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा और क्योंकि रूहुल्लाह की एक हिस्ट्री भी रही है, कई सारी उनकी पॉलिटिकल आवाज पार्टीज और मीडिया हमेशा आउटलेट्स बुलंद होती रही है, चाहे अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो। हमारे खिलाफ जी जी आपका सवाल फिर से बताएं। बिल्कुल, मैंने कहा कि रूहुल्लाह की एक हिस्ट्री भी ऐसी रही है। हमने देखा है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बोला हो या अपने आवाज़ बुलंद की हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। इससे पहले भी हमने ऐसा होता हुआ देखा है, सरकार बनने से काफ़ी अरसा पहले भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर दो ही ऑप्शंस है यहाँ पे, देखिए दो चीजें हो सकती है। या तो इस वक्त जानते हैं आगा रूहुल्लाह की जो उनको हाल ही में एक बहुत बड़ा बहुमत मिला था पार्लियामेंट इलेक्शंस के दौरान, तो उस कॉन्फिडेंस को लेके उनके पीछे लोगों का एक हुजूम है और वो इस वक्त जिम्मेदार भी है और उनमें इतनी क्षमता भी है कि वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के सीएम से एक बैर मोड़ रहे हैं कि हम जब तक इन लोगों का इश्यू रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो यहां पर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है यहां पर कि कहीं ना कहीं दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है। जो ये डोर खींची जा रही है इस वक्त, ये इसमें आगा रूहुल्लाह को इस्तेमाल किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। लेकिन उसको भी क्लियर किया अभी जो आगा रूहुल्लाह थे, उन्होंने मुख्तसरन कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा बन रहा है वो हम नहीं बना रहे हैं, वो या तो मीडिया आउटलेट्स बना रहे हैं या ऑपोजिशंस बना रहे हैं। कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि उनके सामने, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, सईद आगा रूहुल्लाह खड़ा रहेगा। तो कई सारी बातें इसमें भी क्लियर हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसा आपने दुरुस्त फरमाया अभी कि खाली आगा रूहुल्लाह जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के और फिर अपनी ही पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ एक ऐसे सोशल गैदरिंग में, एक ऐसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है। माजी में भी हमने देखा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, कई सारे ऐसे स्टेट्स में, कई सारे ऐसी कंट्रीज में जहां पे उनके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलएज या एमपीज थे, वो अपनी सीनियर लीडर्स के खिलाफ तो नहीं कहेंगे लेकिन लोगों के हित के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी गए हैं वहां पे। सरोज, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड ही जो है अब्दुल्ला गवर्नमेंट की तमाम तर जो इवेंट्स है वो आप कवर कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड आप सुबह से भी मौजूद हैं, मुझे ये बताएं कि जब रूहुल्लाह के साथ जो है इल्तिजा और वहीदुर रहमान परा खड़े हों और वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा जो वो माहौल है, व्हाट वाज योर थॉट ऑन दैट? देखिए, बाइज्जत एक दूसरे को एक पॉलिटिकल स्पेस दी गई है। तीनों नए पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अभी कहीं ना कहीं जो इनका पॉलिटिकल फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। शायद कई सारे ऐसे दौर आए कल को जहां पर ये तीनों, जिनका भी आपने नाम लिया, अगर रूहुल्लाह, वहीद परा, इल्तिजा मुफ्ती का, ऐसे ही मुद्दों पे एक साथ और आवाज़ उठाए। शायद कल को किसी एक ही पॉलिटिकल पार्टी से एक रिप्रेजेंटेशन दे ये लोग। तो कई सारे, देखिए जब तक पॉलिटिक्स में आप यू नेवर से नो, तो कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आपने अभी कहा, ऑब्जर्वेशन यही थी कि बाइज्जत तीनों को अपनी पॉलिटिकल स्पेस मिली, तीनों को बात करने का मौका मिला। हाँ, लेकिन फोर फ्रंट पे आगा रूहुल्लाह थे इसलिए शायद उनको वो स्पेस ज्यादा मिली। लेकिन बाइज्जत उन्होंने वहीद पर्रा का नाम लिया, अपने हाथ से उनको माइक थमाई, इल्तिजा मुफ्ती का जिक्र किया और इन स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया कि ऐसे मुद्दों पे आपके साथ जम्मू कश्मीर के तमाम यंग लीडर्स, भले वो फिर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से हो, वो आपके साथ है। और कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती और वहीद पर्रा जो है उनको भी एक सेटिस्फेक्शन रही कि ऐसा नहीं है कि एमपी जो आगा रूहुल्लाह जो है उनका इनिशिएटिव था और रूलिंग पार्टी से आते हैं तो हमें वो स्पेस नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितने भी लीडर्स यहाँ आए, आप ये भी देखिए कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है, इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है, उनके भाई जो है एमएलए हैं अभी लंगेट से, वो भी यहाँ पहुंचे। इनके चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुल नबी जो है वो भी यहाँ पहुंचे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, आज के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कोई भी नहीं करना चाहता था, ना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और ना जो है एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है यहाँ पे। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को अब सीएम की तरफ से 6 महीने का वक्त जो है मांगा गया है ताकि उस अरसे में उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनके जो मुतालबात है, उनको पूरा किया जाए। सरोज, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष की वार तक। गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में, आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। हुकूमत हिंद के मिशन भर्ती प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ नीम फौजी दस्तों और सरकारी महकमों में तैनात कुल 71,000 नौजवानों को आज तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए गए और इसी सिलसिले में आज फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF पलावरा कैंप जम्मू में एक रोज़गार मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सार्फिन के अमूर, खुराक और अवामी तकसीम की वजारत में वजीर BL वर्मा ने मुंतखब 189 उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामा हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि लैपटॉप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल BSF, CRPF, CISF, DFS, NCC, SSB सहित अगर सभी की बात करें तो हम 636 लोगों के लिए आज प्रमाण पत्र यहां पर दे रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम न केवल उपस्थित 189 सफल अभ्यर्थियों सहित अन्य अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी की एक लहर को तो लाएगा ही, लेकिन हमारे जो आज नियुक्ति पत्र लेंगे उनके जीवन में एक नया अध्याय भी शुभारंभ हुआ। हुकूमत हिंद की जानिब से रोजगार मेले का इनेकाद किया गया प्रोग्राम हुमहामा बडगाम में STC BSF कश्मीर की मेज़बानी में किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों के नौजवानों को तकर्रुरी खतूत तफवीज़ किए गए जो वज़ीर आज़म के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के अज़म का हिस्सा है। तकरीब में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मरकजी वज़ीर बराए समाजी इंसाफ और बाइख्तियारात ने 109 उम्मीदवारों को खतूत तकसीम किए। उनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, कर्नाटक, MP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब के उम्मीदवार शामिल रहे। वजीर ने इस मौके पर शहदा की यादगार पर खराज अकीदत भी पेश किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 2.5 वर्ष पहले रोजगार मेलों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। आज का यह 14वां रोजगार मेला देश के लगभग 45 स्थानों पर लगाया गया, जिसमें 71,556 के आसपास नौजवानों को अलग अलग विभागों में नियुक्तियां दी गई। श्रीनगर के सीमा सुरक्षा बल के प्रांगण में भी 109 नियुक्तियां देने का BSF, CISF, आसाम राइफल्स, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, ऐसे अलग अलग विभागों में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा सर। पता चला, फिर हम यहाँ आए, हमें अच्छा मोटिवेट किया, अच्छे से हमें सम्मानित किया गया सर, और अच्छे से मतलब हमें मतलब ज्वाइनिंग के लिए एक न्यू विशेस दी गई सर। मेरी 10th की क्वालिफिकेशन पे मतलब पोस्ट ऑफिस में जॉब आई है सर। 10th में मेरे 96% थे, तो उसमें मतलब उसके बेस पे मेरी मतलब ये जॉब लगी है सर। तो बहुत मेहनत की है इसके लिए, मुझे CSF मिली है, तो आज यहाँ बुलाया गया था मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए। तो स्ट्रगल बहुत है ये। पहले हमारा फिजिकल हुआ था, पेपर पास किया, फिर फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई, फिर आज ये दिन हमें मिला। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें ये मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है आज ये मौका मिला है। हर कैंडिडेट की, हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का एक अहम दिन होता है जब उसको जॉब मिलती है, और मुझे भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने का जो मौका मिलेगा आगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मेरी अपॉइंटमेंट हुई है और इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद वहाँ जाके ज्वाइन करना है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ।
गतरू गुजर बस्ती सथूरा थ्राल में दौरान शब आग की होलनाक वारदात में गुलाम मोहम्मद गुजर का मकान खाकसर हो गया। मकामी लोगों ने बताया मज़कूरा शख्स निहायत ही गरीब है जिसको इमदाद की अशद ज़रूरत है। वही लोगों ने शिकायत की कि इलाके तक राब्ता सड़क न होने की वजह से आग बुझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना रहा। कल रात को एक प्रॉब्लम हो गई कि 4 बजे एक मकान में जो है आग नमूदार हुई और उसके बाद सर यहाँ पर इसका जो मकान है पूरा जल के राख हो गया है। ये एक गरीब आदमी है सर, इसके पास कोई सहारा नहीं है। मजदूरी करके अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा था, लेकिन इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उनको भी कॉल की थी, वो आए लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाए सर, क्योंकि उनका आना यहाँ फजूल हो गया। यहाँ रोड की कनेक्टिविटी थी ही नहीं और वो आए रोड क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है तो उनका आना यहाँ बेकार हो गया था। तो हमने बहुत बार इंतज़ामिया को ये अपील की थी कि इस बस्ती की जो है लिंक रोड एक बनाया जाए, ताकि ऐसे हादसा जो है ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ये आने वाले वक्त में भी हो सकता है। आप मेहरबानी करके इंतज़ामिया से मेरी अपील है कि ये बहुत गरीब है, इसकी माली और जानी मदद करें इसकी, ताकि ये इस मकान के ऊपर छत का कोई इंतज़ाम करके सर्दी के मौसम में अपने बच्चों का कुछ इंतज़ाम कर सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामुल्ला के रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली गई है। अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत 24 दिसंबर को होनी थी। इंजीनियर रशीद के वकील ओबराय ने दरखास्त वापस ले ली है। इंजीनियर रशीद की जमानत पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली गई है। 24 दिसंबर को अबूरी जमानत पर समाअत होनी थी, लेकिन इंजीनियर रशीद के वकील ओबराय ने दरखास्त वापस ले ली है। बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली गई है। 24 दिसंबर को अबूरी जमानत पर समाअत होनी थी, लेकिन उनके वकील ओबराय ने यह दरखास्त वापस ले ली है। आगे बढ़ते हैं। खवातीन को खुद मुख्तारी फराहम करने और माहौल की हिफाजत के लिए एक अहम कदम उठाया गया, जबकि रानू देवी की क़यादत में एक ग्रुप ने उधमपुर ज़िले के गांव छाखर में जूट बैग बनाने की तरबियत का आगाज़ किया। ये इक़दाम खवातीन को रोज़गार के मौक़े फराहम करने और कम्यूनिटी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की ज़रूरत से पैदा हो रहा है। रानू देवी ने इस तरबियती मरकज़ के क़याम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ शिराकतदारी की। उन्होंने प्लास्टिक की आलूगी के असरात को मद्देनजर रखते हुए जूट बैग बनाने का ख्याल पेश किया, ताकि ये पायदार मुतबादल के तौर पर काम आए। ये तरबियती प्रोग्राम जो अभी जारी है 35 से ज़ायद खवातीन की भरपूर शिरकत हासिल कर चुका है, जिनमें बड़ी तादाद नौजवान लड़कियों की है। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन ने इस मौके पर अपने ख़ानदान की आमदनी में इजाफा करने और एक नई महारत सीखने के तौर पर सराहा। इस सेंटर से मुझे ये खोला कि जो लेडी से मैं पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें थोड़ा सा जानकारी, हम तो लोग झूठ देखते हैं तो उससे थोड़ा दिमाग में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो पहले SBI RCT सेंटर गई, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें थोड़ी हेल्प की मेरी। और मैं सोचती हूँ कि जो यू प्रोडक्ट उद्यमी का जो हमने काम लिया हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि जो घर में बैठी हुई औरतें हैं जो इतना अच्छा सीख भी रही हैं, बेचारियाँ सीख भी रही हैं, सीखा भी अच्छा है। 40 लेडीज़ काम कर रही हैं और इनका था कि हमें कुछ काम मिले। इधर इस एरिया में कोई काम था ही नहीं, ऐसे कोई आता भी नहीं था। ये यूट की और सेंटर वालों की साइड से है, तो यूट के बैग जैसे पॉलीथीन वगैरह जो बंद करना चाहते हैं, ऐसे मोदी जी की भी है कि ये बंद हो जाए, तो इसलिए जो लेडीज सीख रही हैं, अभी कुछ कर रही हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि और सेंटर वालों का, इन्होंने कि जो इधर आते हैं इतनी दूर से MP मैडम सिखा। सांबा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा राजेश बगोत्रा ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की तरक्की मंसूबों की तारीफ की। राजेश बगोत्रा ने कहा कि उमर हुकूमत जम्मू के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के 28 MLA जीते हैं, आपने देखा कि वो बेबस है, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो कोई काम नहीं करवा सकते लोगों का। तो लोगों ने महसूस किया कि जम्मू खित्ते से
जो 28 एमएलए जिताए भारतीय जनता पार्टी के, लोग आज महसूस कर रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। पब्लिक दरबार लगाए जाएंगे, लोगों की मुश्किलातों को सुना जाएगा, उनका हल किया जाएगा, मौके पे उनका हल किया जाएगा। और पहली बार देखा है कि उमर अब्दुल्ला साहब सीरियसली जो है वो इतने से जम्मू कश्मीर के मसलों के लिए वो एक केंद्र के साथ जो है वो एक ब्रिज का इस्तेमाल पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलातों को कम करने के लिए जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जिनको आयुर्वेद हिसार के बुढ़ाना गांव में दर्दनाक हादसा, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से मलबे में दबे 7 बच्चे, 4 बच्चों की मौत, सभी बच्चे 3 महीने से 9 साल के बीच। हिसार में हुए हादसे का सीएम सैनी ने लिया संज्ञान, डीसी से मांगी मामले की पूरी जानकारी, हादसे की होगी जांच। पंचकुला के पिंजौर में बर्थडे पार्टी, 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, होटल सल्तनत में चल रही थी पार्टी, देर रात करीब 2 बजे फायरिंग में 2 युवक और 1 युवती की मौत, पुलिस को गैंगवॉर में तीनों की हत्या का शक। ओवरड्राफ्ट अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। खरबू और हेंगस्कू गांव में सर्दियों की मुफ्त तालीम के प्रोग्राम का आगाज। हॉल कातसा थांग बुध खरबू में किया गया और प्रोग्राम में ER श्री फुनसुकताशी ECLA HDC करगिल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में जियोंग जिवांग डायरेक्टर जनरल, इवन योंग ली और मैनेजर हनूरन मोमेंट बुध खरबू और हंगसू के मारूफ राहब और गोबा और बुध खरबू और हेंगसू के अराकीन समेत नौजवानों की एसोसिएशन के सदर, लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के सीनियर कल्चरल एक्सपर्ट श्री सिवांग रेंगजिन भी मौजूद रहे। इस मौके पर 2 दिनों के दौरान वाखा, मलबे, फोरकार, सिकिगाम, किरशा और जंगला में भी इफ्तिताही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। ये सर्दियों की तालीम का प्रोग्राम 2021 में वन बुद्धिस्ट चैरिटेबल सोसाइटी इंडिया के जरिए शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के तहत 155 तलबा, जिनमें 86 लड़के और 69 लड़कियां 8 गांव में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। कोरिया बेस्ड एक NGO से और हनूरन मूवमेंट, वो भी कोरिया बेस्ड एक NGO से, उनके माध्यम से पिछले 4 सालों से न करगिल के मुख्तलिफ जगहों पे जो है विंटर ट्यूशन शुरू किया था। उस सिलसिले में आज यहाँ पे बुध खरबू की इस गांव में जो है इसका इनाग्रेशन हुआ है, जहाँ पे कोरिया से ही इनके मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी मैडम जियो और मैडम ली दोनों वहाँ से आया हुआ है और साथ में यहाँ बुध खरबू से ही बिलोंग करते हुए हमारे पी नंबर अजीता साहब जो वन बुद्धिज्म कोरिया के इंडिया चैप्टर का प्रेसिडेंट है। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों से उन्होंने फ्री में विंटर ट्यूशन दिया है और जो दिल्ली मॉडल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल और दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो आज काफ़ी चर्चे में है, तो उसी का मॉडल को यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया है। यहाँ से टीचरों को दिल्ली लिया था और दिल्ली गाइड के माध्यम से इनको 15-20 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करवाया था। तो वही कम्युनिटी टीचर्स यहाँ पे आके आज बुध खरबू, वाखा, मुलबेग, जास्कर के स्कियागम, जंगला और काशा तीनों जगहों पे जो है ना पिछले 3-4 सालों से जो है उन्होंने ये विंटर ट्यूशन का सिलसिला शुरू किया है। 한우란 운동가 원 부디즘 체리터블 소사이어티 오브 인디아는 3년 그리고 지금 4년째 라다크 오지 시골 마을의 어린이들을 위한 윈터 튜이션 프로그램을 진행하고 있고 오늘 그 첫 번째 오프닝 세레머니가 있어서 오게 되었습니다. बुद्धिज्म चैरिटेबल सोसाइटी और हनूरन मूवमेंट जो है पिछले 3 साल से हम लद्दाख में विंटर ट्यूशन चला रहा है। इस साल जो है 4वां साल है, तो इसलिए हम लोग बुध खरबू में ओपनिंग सेरेमनी के लिए आया है और यहाँ आके हम बहुत
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवंतीपुरा में मंशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है। ममनुआ अशिया बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और स्टेशन अवंतीपुरा की एक पुलिस पार्टी ने यह कार्रवाई की। जराइम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। तो अवंतीपुरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया, ममनुआ अशिया बरामद कर ली गई। पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। अवंतीपुरा स्टेशन की पुलिस पार्टी ने ये कार्रवाई अंजाम दी। जराइम में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, नुब्रा वादी के गांव कोबेत में मरहूम सिपाही कोजांग रेंगजिन की याद में सालाना रिवायती तीरंदाजी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सिपाही कोजांग रेंगजिन 19 मई 1999 को ऑपरेशन विजय के दौरान करगिल जंग में शहीद हुए। उन्होंने जंग में बेमिसाल हौसला दिखाया और भारत के सदर ने उन्हें बाद-अज़-मर्ग सेना मेडल अता किया। इस टूर्नामेंट में नुब्रा वादी की 41 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें तेगर और डोंगनोंग की टीमों ने जदीद और रिवायती तीरंदाजी में पहली पोजीशन हासिल की। इस मौके पर सियाचिन ब्रिगेड और फौजी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की और करगिल जंग के हीरो सिपाही कोजांग रेंगजिन को खराज अकीदत पेश किया। सियाचिन ब्रिगेड ने तमाम तीरंदाज टीमों की जीत के जज्बे की तारीफ की। आज जो आर्चरी टूर्नामेंट बहुत ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये ट्रिब्यूट है लेट सिपाही कोजांग रेंगजिन जो कि सेना मेडल है। ये कारगिल वार का एक हीरो है। 19 मई को कारगिल वार के दौरान शहीद हुआ था, तो उनकी मेमोरियल में और साथ ही साथ जितने भी कारगिल में शहीद हुए थे हमारे नौजवान जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है, उनकी मेमोरियल में हमने लद्दाख में और स्पेशली नुब्रा वैली में जो ट्रेडिशनल जो है और मॉडर्न जो आर्चरी जो काफ़ी फेमस है, तो उस चीज़ को कोरिलेट करके इसका हर साल एनुअल एक आर्चरी कंपटीशन होता है, जिसमें हर एक टीम नुब्रा वैली का इसमें शिरकत करते हैं। तो आज इस मौके पे हमारे जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ एज ए चीफ गेस्ट आते हैं हर साल। तो इस एक ट्रिब्यूट है आज वार हीरो के लिए, तो हम हमेशा उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो ये हर साल चलते हैं और ट्रेडिशनल और ये मॉडर्न आर्चरी को हमने इसलिए जुड़ा है कि रिसेंटली यूटी लद्दाख से 5 लड़कियाँ नेशनल लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हमने इस ट्रेडिशन को हमने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने ट्रैफिक पुलिस और मकामी पुलिस के ताउन से एक खसूसी चेकिंग मुहिम का इनेकाद किया। ये मुहिम में ARTO डोडा राजेश गुप्ता की निगरानी में अमल में लाई गई। इस मुहिम का मकसद ई-रिक्शा और दीगर कमर्शियल गाड़ियों की निगरानी करना और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। चेकिंग के दौरान 4 ई-रिक्शे जब्त किए गए और मुतादिद चालान जारी किए गए। ARTO ने सड़कों की हिफाजत और दुरुस्त दस्तावेजात के साथ गाड़ी चलाने की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर अवाम में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और कानूनी कार्रवाइयों से बचने के बारे में शऊर उजागर किया गया। ये मुहिम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को कम करने और ज़िले में सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाने की महकमे की कोशिशों का हिस्सा है। ये जो है एक कंटिन्यूस ड्राइव्स है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इसमें स्ट्रिक्टली इसमें हिदायतें दी हैं कि डीकंजेशन होनी चाहिए। लोगों को चलने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह की जो कंटिन्यूस ड्राइव लास्ट हम 2 मंथ से हम रोड पे ही हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे ड्राइव किया है, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग का था उनको चालान किए हैं, जो 2 व्हीलर्स विदाउट हेलमेट्स थे उनकी गाड़ियाँ सीज़ की हैं और पर्टिकुलर जो आज स्पेशल फोकस था वो ऑटोज़ पे था, पर्टिकुलरली ई-रिक्शाज पे था। इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट आती थी कि ओवर चार्जिंग करते हैं। उसमें हम जो ओवर चार्जिंग में जिन्होंने किए थे हमने उनको चालान भी किए हैं। 10 के करीब हमने गाड़ियाँ सीज़ भी की हैं और ऑटोज़ वालों को डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमने जो रेट आपको। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।